नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं अपने ए मैथ्स क्लास पर। जैसा कि दोस्तों आज बहुत अच्छे सवाल लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। दो अंकों पे जो संख्या आती है, दो अंकों वाली संख्या वाले क्वेश्चन देखते हैं हम बहुत आसान तरीका से भाई ट्रिक द्वारा कैसे करते हैं इसको देखना। जैसे पहला सवाल आपका दोस्तों, दो अंकों की संख्या में, पहला क्वेश्चन आपका है, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक ढाई के अंक का दुगना है। यदि अंकों का अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी। पुरानी संख्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को समझाने से पहले मैं कुछ चीज आपको बता दूं जरा। मान लो दोस्तों, कोई भी संख्या होगी, संख्या में बात करूं कि एक अंक की संख्या आप कैसे लिखोगे, तो आप लिख दोगे सर ये वाली एक अंक की संख्या होगी। मैं आपसे कहूं दो अंकों की संख्या कैसे आप लिखोगे, तो उसको देखो कैसे लिखना है मैथमेटिकली रूप में। जैसे मान लो मैं दो अंकों की संख्या बोल दूं आपसे, दो अंक की संख्या आप कैसे लिखोगे। पिछला वाला जो अंक होता है वो इकाई का अंक होता है, तो आप लिख दोगे सर इकाई का अंक ये हो गया। और दूसरा वाला अंक जो होता है वो होता है ढाई का। जैसे हम लिखते हैं एक्स वाई जेड डॉट डॉट, ऐसे लिखते हैं संख्या। ये वाला जो अंक होता है वो होता है आपका इकाई का। फिर ये वाला होता है ढाई का। फिर ये सैकड़ा का होता है। ढाई का मतलब होता है इसमें 10 से गुणा की गई है। सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा की गई है। इधर आओगे तो 1000 से गुणा की गई है। तो इस टाइप से हम संख्या को लिखते हैं। जैसे हम क्या, दो अंकों की संख्या आप कैसे लिखोगे, तो इकाई का अंक तो लिखोगे आप दोस्तों ऐसे लिखोगे। फिर प्लस ढाई के अंक में आपको 10 से गुणा कर देनी है, तो आप लिखोगे 10 बाई। तो हम कह सकते हैं कि दो अंकों की संख्या कभी भी आपको लिखने को आए तो आप किस टाइप से लिखोगे, 10 बाई प्लस एक्स या 10 एक्स प्लस बाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं ले लूं, 23 लिखना चाहता हूं। 23 को मैं इसके रूप में कैसे लिखूंगा, तो आप बोलोगे सर कि भैया 3 तो इकाई अंक है, प्लस इस ढाई के अंक में 2 से मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। तो देखो 10 दूनी 20 प्लस क्या हो गया 23। तो 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका 10 आ गया, ढाई का अंक क्या आ गया, ये आ गया, और इकाई का अंक आ गया। तो यहाँ पे बाई और एक्स क्या है, बाई ढाई का अंक है, एक्स क्या है, इकाई का अंक है। बस इतना याद रखना है आपको। मैं बेसिक बता दिया, लेकिन इससे हम सॉल्व ना करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो जरा सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक ढाई के अंक का दुगना है। एक कंडीशन दे रखी है कि भैया ऐसी संख्या है कोई जिसका इकाई का अंक ढाई के अंक का दुगना है, मतलब इकाई का जो अंक है वो बड़ा है, दुगना है किसके अंक से, ढाई के अंक से। पहली बात तो ये कंडीशन। दूसरा, यदि उनको अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, जैसे मान लो 23 है, तो इधर को इधर ये पहुंचा दो, दो को इधर पहुंचा दो, मतलब इकाई अंक को ढाई अंक बना दो, ढाई अंक को इकाई। उलट पुलट कर दें तो नई संख्या, जो नई संख्या बनेगी बदलने के बाद, पुरानी संख्या से 27 अधिक है। क्या है, कितनी अधिक है, 27 अधिक है। अब आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस एक बात याद रखनी है, वो देखो क्या, आपको संख्या अंकों का अंतर याद रखना है कि अंकों का अंतर बराबर होता है, अंकों का अंतर याद रखना है, अंतर। भाई अंकों का अंतर का याद रख लो, क्या है भाई, जो संख्या आपको अधिक या कम दे रखी हो, जो संख्या आपको अधिक, कितना अधिक है या कम दिया हो, वो लिखना है ऊपर, और नीचे लिखना है दोस्तों 9। बस इतना याद रखना है कि कोई संख्या बदलने के बाद इतनी अधिक हो गई या इतनी कम हो गई, वो लिखना है ऊपर और 9 से लगा देना है भाग। देखो जरा, जैसे आपने ये काम किया, कितने 27 है और नीचे कितना है बेटा 9, तो इसको इससे काटा तो क्या बचा 3। बस अब आपको ऑप्शन उठाना है, ऑप्शन उठा के हर तरह का सवाल इस तरीके से हो जाएगा। वैसे तो मैं डायरेक्ट ये बिना ये करके भी आप ऑप्शन से कर सकते हो,
लेकिन ये इसलिए कहता है कि यहाँ से ऑप्शन कट जाएंगे आसानी से। वो देखो कैसे, ना तो प्रत्येक ऑप्शन आपको चेक करना पड़ता। अंतर, अंकों में अंतर 3 का होना चाहिए। अंकों में अंतर, अंकों का अंतर कितना आया 3, 3 का अंकों में अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, ये से हटा दो, ये है नहीं ऑप्शन। फिर आपका दोस्तों ये भी नहीं ऑप्शन, क्योंकि इसमें अंतर कितने का है 6 का है, तो ये भी अंतर नहीं। ये आपका हो सकता है 3 का अंतर है। और दोस्तों 63 भी क्या है आपका, ये भी हो सकता है, इसमें भी कितने का अंतर है 3 का अंतर है। तो इन दोनों ऑप्शन में से एक सही होगा। अब वो कैसे पहचाने, उसका भी तरीका देखो ढूंढो। उसको चेक करने के लिए कई तरीका है। एक तरीका तो ऊपर आपको कंडीशन दे रखी है, यदि कंडीशन ना दी होती तब भी तरीका देखो दूसरा बताते। अभी कंडीशन दे रखी है तो देखो कैसे चेक कर सकते हो आप। 36 और 63 में कोई एक संख्या है, वो आप कैसे चेक करोगे, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक ये हो गया आपका, और दहाई का अंक ये हो गया आपका। इकाई का अंक मतलब लास्ट वाली संख्या, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इकाई का अंक क्या है, ये वालो चेक करते हैं। इकाई का अंक 6 है, दहाई के अंक का दुगना है, देख लो जरा। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है, 3 दूनी 6, दुगना हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। इधर देखो इकाई का अंक दहाई का अंक का दुगना नहीं है, दहाई का अंक इकाई का अंक का दुगना है, तो ऑप्शन ये गलत है। तुम्हारा समझ लो, इस वाली कंडीशन को पकड़ा और आंसर हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा देखो तरीका एक और, आप ये चेक करना नहीं चाहते हो, ये वाली कंडीशन ना दी होती, मान लो ये कंडीशन आपको नहीं दी होती, तो क्या करते हम, तो हम क्या करते कि यदि आपको अधिक बोले, ये कह रहे हैं नई संख्या पुरानी संख्या से कितनी है, अधिक है, नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, जो हमने बदलने के बाद संख्या ज्ञात करी वो 27 अधिक आई, तो इसका मतलब पुरानी वाली संख्या होगी वो कम होगी 27, तो पुरानी वाली छोटी होगी और नई वाली क्या होगी, बड़ी होगी। पुरानी वाली छोटी होगी, नई वाली बड़ी होगी, क्योंकि नई वाली संख्या पुरानी वाली संख्या से 27 अधिक है। तो छोटी संख्या कौन सी है दोनों ऑप्शन में, इसमें और इसमें देख लो जरा, 36 है, तो यही आंसर होगा। बस ये भी काम देख कर सकते हो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा वीडियो को रोकता हूं ताकि समय की बचत हो जाए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा भाई, कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, उनके अंकों के स्थान बदलने पर वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या मतलब पहले वाली संख्या 18 कम है, मतलब जो नई संख्या बदली है हमने बदलने के बाद स्थान, जो नई संख्या हमारी आई है वो क्या है, पहले वाली संख्या से 18 कम है। 18 कम है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो, पहले वाली जो पहले वाली संख्या थी बिना बदले हुए वो संख्या ज्ञात करा रहे हैं। देखो जरा कैसे करते हैं, अंकों का अंतर निकालो आप, अंकों का अंतर, आप अंतर निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, कि भाई 18 और 9 से भाग दे दो, अंतर कितना आया दोस्तों, 2 का अंतर है, उन अंकों में 2 का अंतर है। अब ऑप्शन काट दो आप, इनमें अंतर कितने का है भाई 7 का, तो ये काट दो, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन 2 का अंतर कहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है 2 का अंतर, या तो इसमें है 2 का अंतर या दोस्तों इसमें है 2 का अंतर। अब इन दोनों में संख्या कौन सी है, तो इन्होंने ये बोला था पुरानी संख्या ज्ञात करनी है, पहली वाली संख्या ये है, इनमें से कोई एक संख्या है, कह रहे उनके स्थान हम बदल दें तो जो नई संख्या बनेगी स्थान बदलने के बाद वो वास्तविक संख्या से 18 कम है। इसका मतलब ये है कि जो नई संख्या बनाई हमने स्थान बदलने के बाद वो 18 कम है, तो वास्तविक संख्या हमारी 18 ज्यादा होगी। इसका मतलब वास्तविक संख्या ज्यादा होगी, अधिक होगी। वास्तविक संख्या अधिक कौन सा अंक है आपका 64, तो 46 और 64 में कौन सा स्थान कौन सी संख्या हो सकती है, तो 18 ये वाली ज्यादा होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या ज्यादा है 18, नई संख्या 18 कम है। ज्यादा बोले तो क्या करना है आपको, वास्तविक संख्या कम बोला है वहां क्या बोला है कि आप आपसे वास्तविक संख्या से 18 कम है, तो आपकी वास्तविक संख्या ज्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 64। तो बड़ी वाली संख्या 64 होगी, स्थान बदल दोगे इसका तो क्या हो जाएगी 46 हो जाएगी, क्योंकि क्या इससे 18 कम। ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों एक और, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि भाई 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है,
कोई दो अंकों की एक संख्या है और अंकों के योग, उन अंकों का योग कर दें तो उसकी कितनी है, 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर आपस में बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग पूछा है आपसे, बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं वही तरीके ढूंढेंगे। संख्या के अंकों का अंतर, अंतर कितना है दोस्तों, मान लो x माइनस वाई कितना है आपका 9 और बटे 9 करना है आपको 1 आया। मतलब उन वास्तविक संख्या के अंकों का अंतर जो आया आपका कितना आया दोस्तों, 1 आया। तो आपको उन अंकों का योगफल पूछा है आपसे। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं, दो तरीका है। आप या तो फॉर्मूला से कर सकते हैं आपकी भाई x प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। तो इसमें मल्टीप्लाई, आपको गुणन मल्टीप्लाई वाली संख्या ढूंढनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ये तरीका ना लगा के हम बहुत आसान तरीका बताते हैं आपको कि भाई उन संख्याओं में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। मान लो ऑप्शन आपने ये उठाया 11 ले लिया, तो 11 क्या है, अंकों का योगफल है 11, तो अंतर कितना है दोस्तों आपका 1 है। तो मैं अगर अंकों का योगफल को अंतर बनाऊं, मैं कह दूं कि भाई 5 और 6 या 6 और 5 ये ले लूं आपसे, तो अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, 1 का आ रहा है दोनों में। 11 को आप ऐसे उठाओगे तो वो कह रहे हैं कंडीशन दूसरी उठाओ, दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। दो अंकों की संख्या, मान लो ये वाले इसके अंक हैं, मैंने क्या कर लिया, इसको कर लिया दोस्तों 65 कर लिया, या कर लिया आपको 56 कर लिया, तो 5 गुनिया अंकों का योगफल कितना बैठ रहा है 11, और इसकी 5 गुनी संख्या कौन सी होगी, 55 होगी। 55 आप इससे बना नहीं सकते, अंकों के योगफल की क्या होती है 5 गुनी है वो संख्या। तो मैंने मान लो इसका 5 गुना क्या होगा 55 होगा। 55 को मैं लिख नहीं सकता 6 5 से कैसे भी, क्योंकि 65 लिख सकते हो 56 लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसमें अंतर ढूंढ सकते हो एक का, कौन कौन सी संख्या उठाए जिसमें अंतर एक का हो, 3 का या 4 का। संख्या कौन सी उठाओगे, 3 और 4, अंक कौन से उठाओगे 3 और 4, इन दोनों का योगफल, इसका 5 गुना क्या होगा 7 पंजे 35, और 35 भी इससे आप नहीं बना सकते इन अंकों से, तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी गलत है। फिर हम सी उठाते हैं ऑप्शन, सी को आप कैसे लिख सकते हो, आप एक के अंतर में सी को नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। फिर आते हैं 9 पे, 9 पे, 9 को आप कैसे लिखते हो 4 और 9 करके लिख सकते हो भाई, 4 और 5, 4 और 5 में अंतर कितने का होता है, 1 का अंतर होता है दोस्तों। और इसका योगफल, अंकों का योगफल है 9, इसका 5 गुना कितना होगा 9 पंजे 45, 4 और 5 से 45 आसानी से लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपका, यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है तो संख्या के अंकों का योगफल पूछा है। तो हमने पहले बताया था आपको कि भाई कोई भी संख्या है, मान लो संख्या आपकी क्या है 10x प्लस वाई है, क्या है दो अंकों की संख्या, वास्तविक संख्या 10x प्लस वाई है। हमने क्या किया, इसको उलट दिया, उलटने के बाद क्या बन गई नई संख्या 10 वाई प्लस एक्स बन गई। भाई क्या करा, अंकों को तो उलट दिया, तो इकाई का अंक दहाई बना दिया, दहाई का अंक इकाई बना दिया। ये दोनों संख्याओं का योग बोल रहे हैं दोस्तों 66 है। हमने योगफल बना लिया भाई, योग क्या बना हमारा, योग देखो ये प्लस ये, तो ये 10x प्लस 1x ये हो गए, तो 11x ये हो गए भाई, और इसको जोड़ा तो 11y हो गई, और योगफल कितना हो गया इनका भाई 66 है, 66 के बराबर है। तो क्या किया मैंने, 11 ले लिया कॉमन, यहाँ से बचा x प्लस वाई, और यहाँ पे आपका 66, 11 से काटा इसको 6 लगे, x प्लस वाई क्या आ गया दोस्तों 6 आ गया। तो अंकों का अंक क्या थे आपके, x था एक अंक था वाई,
तो अंकों का योगफल क्या आ गया आपका दोस्तों? 6 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका? इज द राइट आंसर। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो और आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।